नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। इस वक्त मैं लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खड़ा हूँ, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन इस मैदान पर कदम रखते ही तमाम ऐसी तस्वीरें जहन में आती हैं, जो तस्वीरें भारतीय क्रिकेटर या भारतीय फैंस जब भी देखते हैं बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो चाहे 1983 वर्ल्ड कप की बात कर लें या 1996 में अंडर 15 वर्ल्ड कप की बात कर लें, जब यहाँ पर बालकनी में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ था जो आगे चलकर हिंदुस्तान के लिए खेला। इसके अलावा और भी तमाम यादें हैं, वो चाहे नेटवर्स ट्रॉफी की बात कर लें या 1986 टेस्ट मैच की बात कर लें। इन सभी तस्वीरों ने भारतीय क्रिकेट फैंस को गर्व होने का मौका दिया, गर्वान्वित होने का मौका दिया। और आज उन्हीं पलों को जीने वाले हमारे साथ एक ऐसे क्रिकेटर साथ में हैं, जो मेरे ठीक पीछे लॉर्ड्स की बालकनी पर न सिर्फ खड़े हुए बल्कि हिंदुस्तान को गर्व करने का मौका दिया, क्योंकि इसी मैदान पर अंडर 15 के फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था और तब इस शख्स ने मैच विनिंग पारी खेली थी। हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर रितेंद्र सिंह सोढी की, जो भारत के लिए भी खेले। इस समय अगर बीसीसीआई की बात करें तो मैच रेफरी भी हैं, शानदार कमेंट्री के लिए भी अपने जाने जाते हैं। रितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर। और मेरे पीछे की जो बालकनी देखकर क्या कुछ याद आ रहा है आपको? जी हाँ राजीव, सबसे पहले तो बड़ा खूबसूरत नजारा आपके पीछे है। कभी आपको देखता हूँ, आप भी उतने ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत जी उत्साहित लग रहे हैं अपने काम के प्रति, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी हाँ, जी बिल्कुल आपके दाहिने कंधे के पीछे अगर मैं स्केल रख दूं और सीधा पीछे जाऊं, वो लॉर्ड्स की जी बैल्कनी है। तो वहां पे हमने ट्रॉफी उठाई थी। बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, क्योंकि वो लम्हा बहुत अहम लम्हा था भारतीय टीम के लिए। पाकिस्तान के साथ मैच था, फिनाले। और कोई भी वो टूर्नामेंट, बच्चों का टूर्नामेंट था अंडर 15 वर्ल्ड कप, ज्यादा लोग लीग में मैच देखने नहीं आए। लेकिन जब लॉर्ड्स में पता चला कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, तो 40,000 लोग यहाँ आए हुए थे मैच देखने। सुबह उस दिन 8 बजे जब हम ग्राउंड पहुंचे, गूज बम्स थे इतने लोगों को देखे। और जहां आप खड़े हैं इस साइड सारा पाकिस्तानी क्राउड था, और आपके ऑपोजिट जो हाँ वो उस साइड जो एंड है, वहां पे सारा भारतीय क्राउड था। तो इधर से गालियां चल रही थी, उधर से गालियां चल रही थी, और हम बीच में खेल रहे थे। जी। और यहाँ की अगर स्लोप की बात करें, पहले तो रितेंद्र ये बताएं, जब ट्रॉफी आपको मिली या जब मैच नहीं पारी खेल के वो लॉन्ग रूम जो एक है, जो लॉर्ड्स की आपको ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जाता है, उस लॉन्ग रूम के बारे में कुछ बताएं। बड़ा प्रेस्टिजियस होता है जब लोग वहां से जाते हैं या जब आप ड्रेसिंग रूम से नीचे आते हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत से जो दर्शक हैं, फैंस है, ये जानना चाहते हैं उस लॉन्ग रूम का क्या कुछ अहमियत होता है क्रिकेटर के लिए। रजी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सुनते थे उस समय जब यहाँ नहीं खेले थे। महज बहुत छोटे थे, और कपिल पाजी को देखा जी था टीवी में। कुछ तस्वीरें होती थी 83 का वर्ल्ड कप जब उन्होंने उठाया था। तब तो हम बहुत बहुत छोटे थे, बच्चे थे। क्रिकेट कभी जी सोचा नहीं था खेलेंगे। लेकिन 1996 में जब वो लम्हा आया कि जब वो आपने लॉन्ग रूम की बात की, आप जब उतरते हैं पवेलियन से, नीचे पौड़ियां उतरते हैं, वहां से आप बाएं का रास्ता लेते हैं और फिर ग्राउंड में उतरते हैं, जो वो पौड़ियां हैं वहां से उतरते हैं, तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि लॉर्ड्स में खेलना, अगर किसी को मौका मिलता है, वो एक सपना पूरा होता है। बहुत बेहतरीन ग्राउंड है, इसके साथ बहुत हिस्ट्री जुड़ी है। और जिस जिसको मौका मिला, मुझे लगता है वो हमेशा इस लम्हे को याद रखेगा जब वो लॉर्ड्स में खेला। तो हमें ये मौका मिला था 20 अगस्त 1996, जब लॉर्ड्स में फिनाले जी में हमने पाकिस्तान को हराया। बिल्कुल। और एक लंबा अरसा हो चुका है, और इस लंबे अरसे में सौरव गांगुली भी बालकनी में बैठे, टी शर्ट उन्होंने उतारी थी 2002 नेटवेस में। और नेटवेस जब जीते थे तो आपके साथ के दो अंडर 19 के खिलाड़ी खेले, उसमें युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने वो मैच जिताया था। उसके बाद एक टेस्ट मैच भी हमने 1986 में यहाँ जीते, फिर 2007 में भी जीते। एक और चीज रितेंद्र जो तमाम फैंस के जहन में रहती है कि लॉर्ड्स जब आते हैं तो मेरे ठीक पीछे ये विकेट दिख रहा होगा, मैं कोशिश भी करता हूँ मैं आपको थोड़ा दिखाऊं जरा ये विकेट। ये हमारे ठीक पीछे ये विकेट है। रितेंद्र, यहाँ के स्लोप के बारे में बहुत बात होती है कि जब भी आप जो मेरे पीछे जो आप बात कर रहे थे कि पवेलियन एंड की बात कर रहे थे, पवेलियन एंड की तरफ से जब भी गेंदबाजी होती है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है सिचुएशन। क्या होता है, ये पूरा माजरा है क्या? जी हाँ, ये स्लोप अपने आप में बयान करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि जब जी आप इस स्लोप के बिल्कुल एंड में खड़े होते हैं, जहाँ पे राजीव आप खड़े हैं, और उस जी शोर अगर आप एंड पे खड़े हैं, आपको इधर वाला फील्डर नहीं दिखता है। ये स्लोप बहुत स्लांटिंग है।
तो जी हाँ, यहाँ जी पे आपको फील्ड जब जमानी होती है बतौर कप्तान बहुत काम होता है। आप टीम मीटिंग में बात करते हैं कि किस एंगल पे फील्डर खड़ेगा। बतौर बैट्समैन आप जानते हैं कि अगर आप इस स्लोप की तरफ खेलेंगे कहाँ पे सिंगल है, कैसे भागना है, बॉल की पेस क्या होगी, तो तमाम जानकारी दी जाती है पूरी टीम को कप्तान के द्वारा। टीम मीटिंग में ये स्लोप हमेशा डिस्कस होती है। जी। रितेंद्र, क्योंकि आपने कप्तान का जिक्र किया, अब कप्तान तो पंजाब से आते हैं और आप रितेंद्र शुभमन गिल की जर्नी पूरी आपने देख रखी है, और जब वो अंडर 19 लेवल से और अब आज हिंदुस्तान के कप्तान है 25 साल के एज में, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने एजबेस्टन में की वैसी बैटिंग तो मैंने पिछले कई सालों में किसी भी कप्तान से नहीं देखी थी। एक तो आप उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में क्या कहेंगे, और यहाँ कितना बड़ा चैलेंज एज ए कैप्टन आप देख रहे हैं लॉर्ड्स के मैदान पर? देखिए राजीव, जब शुभमन गिल उतरे इंग्लैंड की धरती पे तो दो चैलेंजेस थे। एक तो कप्तान थे, उनकी डेब्यू सीरीज की हम्म। बतौर टेस्ट कप्तान, बड़ा प्रेशर होता है। और ये था कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं, उन कंडीशन में रन बनाना आसान नहीं है। आप इतनी क्रिकेट आप कवर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में हमने बहुत बार देखा है भारतीय बल्लेबाजों को जूझते हुए। लेकिन जिस तरह शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है, अपने आप में ये दिखा दिया है कि दुनिया के वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में आते हैं, क्योंकि जो उनकी जी तकनीक है वो बहुत जबरदस्त है। हम विराट कोहली की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, ब्रेन चार्ल्स लारा की बात करते हैं, स्टीव वॉक की बात करते हैं, ग्रेट्स की बात करते हैं, तो वो समय दूर नहीं। अगर शुभमन गिल इसी पेस से रन बनाते रहेंगे, वो लेजेंड्स की कैटेगरी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। बिल्कुल। आपके बात करते करते मैं दूसरे एंड की तरफ आ गया, यानी कि नर्सरी एंड की तरफ आया। यहाँ रितेंद्र, आपने एक गेंदबाजी करी होगी, गेंदबाजी एक एक तेज गेंदबाज के तौर पे किस तरह से का अनुभव होता है यहाँ पे जब आप गेंदबाजी करें पवेलियन एंड से, और मेरे ठीक पीछे अब नर्सरी एंड आ चुका है। और आकाशदीप जो यहाँ पे कभी खेले नहीं है, जिन्होंने 10 विकेट लिए एजबेस्टन में, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं? जिस तरह से बैटिंग इंग्लैंड की है, वो डेकेट, क्रॉली, ओली पॉव, जो रूट, बेन स्टोक्स, सारे ही धुरंधर हैं, और इन सब का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है लॉर्ड्स के मैदान पर। देखिए राजीव, इंग्लैंड का दौरा जो जैसे पहले होता था, बॉल बहुत स्विंग होता था, बहुत जी तैरता था हवा में, बल्लेबाजों को मुश्किल होती थी। देखिए अब थोड़ी सी कंडीशंस इजी भी हुई हैं। इसको आप मौसम में जो चेंज हुआ है, जो तब्दीली आई है, वो बड़ा कारण है। आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर सकते हैं। अब वो ठंड यहाँ पे नहीं पड़ती। आप इतनी बार इंग्लैंड आए हैं, आपने जरूर जैकेट जी डाली है, लेकिन यहाँ गर्मी भी होती है। तो उससे बल्लेबाजों को देखिए अब थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि जो लेटरल मूवमेंट थी बॉलर्स की अब थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे आकाशदीप की बात करें, आपको जोर लगाना पड़ेगा, और लॉर्ड्स का विकेट सटीक होता है बल्लेबाजी के लिए, या रन जी। बनते हैं, थोड़ा स्लोअर साइड पे है। तो यहाँ पे अगर हम बॉलिंग की बात करें इंग्लैंड खेमे की या भारतीय खेमे की, फास्ट बॉलर्स को दम लगाना पड़ेगा। हाँ रितेंद्र, जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में वापस आ रहे हैं, ये टीम मैनेजमेंट ने भी बता दिया है। क्योंकि लॉर्ड्स में आप खेले हैं और यहाँ की पिच और परिस्थिति को आप जानते हैं। जसप्रीत बुमराह का आना क्या इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा एक कहा जाए कि वार्निंग टाइप की है, इसको माना जाए कि बिना जसप्रीत बुमराह के हमने टेस्ट मैच जीता है ऑलरेडी, और अब जसप्रीत बुमराह आएंगे, और यहाँ का जो स्लोप है, आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पे मैदान को तैयार भी किया जा रहा है, देखिए गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं सब, ये आपको दिखेंगी थोड़ी देर में। और ये कहते हैं ना, जो फीलिंग है लॉर्ड्स की, वो मैं आपको देता चल रहा हूँ बीच बीच में। जसप्रीत बुमराह का आना एक बड़ा बूस्टर है भारत के लिए। बहुत फर्क पड़ता है। देखिए लेजेंड बॉलर हैं, बिल्कुल थोड़े ऑफ कलर जरूर दिखे अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करते हैं, लेकिन जी बुमराह ऐसे टेस्ट क्लास बॉलर हैं, ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, वो कभी भी 11 में अपनी जगह बनाएंगे भारत के लिए। और जब भी भारत के लिए खेलेंगे वो मैच विनर के रूप में उभर के आते हैं। तो शुभमन गिल बहुत खुश होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत जिस तरह का टेस्ट मैच जीता है, भारत के पास बड़ा मौका है इस सीरीज में अपना दबदबा कायम करने का। और लॉर्ड्स जैसी कंडीशंस में अगर बुमराह अपनी फॉर्म को पकड़ते हैं, अपनी लय को पकड़ते हैं, क्योंकि बुमराह ऐसे बॉलर हैं, बिफोर लंच की बात करें, आफ्टर लंच की बात करें, जब विकेट सटीक है बल्लेबाजी के लिए, वो आके आपको ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, इसीलिए वो खतरनाक हम्म। हैं। अगर कोई बल्लेबाज 100 पे बल्लेबाजी कर रहा है, वो आके उसको कभी भी आउट कर सकते हैं। उनकी बॉलिंग में इतना दम है, इतना मिश्रण है। तो जी हाँ, ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि बुमराह ये टेस्ट मैच खेलेंगे। सीरीज 1-1 की बराबरी पर, रितेंद्र आखिरी दो सवाल। 1-1 की बराबरी पर सीरीज है, और जिस तरह से हमें वेस्टर्न में हमने चारों खाने चित किया इंग्लैंड को, और इतना बड़ा स्कोर 608 रन दे दिया रन चेस के लिए, कैसे आप देख रहे हैं मोराल इंडियन टीम का? एजबेस्टन जीतने के बाद, हमने कभी एजबेस्टन में टेस्ट मैच जीता नहीं था,
हमने वो एक रिकॉर्ड बनाया, अब लॉर्ड्स में दूसरा रिकॉर्ड ठीक करना है हमें, क्योंकि हम यहाँ 3 टेस्ट मैच खाली जीते हैं अभी तक, 1952 से लेके अभी तक। कितना बड़ा रोल आप बैटिंग का देख रहे हैं, शुभमन, यशस्वी, फिर करुण नायर थोड़ा सा फेल हुए, फिर जिस तरह से लोअर ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा खेले, ओवरऑल पैकेज के तौर पर बैटिंग का किस तरह से रोल आप देख रहे हैं? और फिर बॉलर्स अब जैसा कि आ गए जसप्रीत बुमराह, तो सिराज और आकाश के साथ एक अच्छा लीथल अटैक हमारे पास हो गया। देखिए राजीव, जीत आती है ना तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम जी पहले मैच की बात करें, हारे थे, अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां दिखी। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में हमने चारों खाने चित किया इंग्लैंड को। तो अब जो कॉन्फिडेंस है ना वो भारत के साथ है। और जब आपकी तूती बोल रही होती है तो आप किसी भी टीम को प्रेशर में ला सकते हैं। तो इस समय प्रेशर में एक ही टीम होगी, वो होगी इंग्लैंड। अपने घर में खेल जी रही है, होम एडवांटेज है। लेकिन जिस तरह पिछला मैच हारी है, अब उनको लग रहा होगा शायद भारत कहीं बड़े तरीके से इस सीरीज में वापसी ना कर जाए। बल्लेबाजी हमारी अच्छी जी हो रही है, बॉलिंग में जिस तरह इन टैंडम बॉलिंग हो रही है, बहुत मजा आ रहा है देख के। तो प्रेशर इंग्लैंड पे रहेगा, लेकिन भारतीय टीम को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इंग्लैंड में आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे कभी भी जी 10 पे 3 आउट हो सकते हैं। तो आपको तकनीक का अच्छा मुजाहरा दिखाना होगा, जिस तरह शुभमन गिल खेल रहे हैं उनको अपनी फॉर्म को बरकरार रखना होगा। तो और अगर ऐसे ही रन भारतीय टीम बनाती है और ऐसी बॉलिंग जी करती है, क्योंकि इन कंडीशंस का हमने इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है, आकाश ने तो सबका दिल जीता है। तो जी हाँ, बड़ा जी। मौका है भारत के पास। जितेंद्र, क्योंकि हमेशा आपकी भविष्यवाणियां सही होती हैं, और अक्सर मैं क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ शो भी करता रहा, सीरीज का प्रिडिक्शन अभी आज मैं अगर कराऊं, अभी भी क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच मैनचेस्टर और फिर ओवल में है, 3 टेस्ट मैच बचे हैं, क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं एक एक की बराबरी के बाद से? देखिए राजीव, मुझे ये लग रहा है अगर हम इस टेस्ट मैच की प्रिडिक्शन करें, जैसे लॉर्ड्स में आप जी खड़े हैं, जो कंडीशंस नजर आ रही हैं, जैसे वहां धूप खिली हुई है, मुझे लगता है जी भारत अपना दबदबा बड़े तरीके से कायम कर सकता है। और बुमराह के आने से बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। और हम्म। इंग्लैंड को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इंग्लैंड जानती है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर की बाल्टी थी ना एट वेस्टर्न मैच के बाद, पूरी तरह उनके ऊपर आ गई है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि आपको जरा तो वो हिस्टोरिकल मैदान आपको दिखाएं, और शायद आपकी मेमोरी में कुछ और आए जो आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। ये प्रेस बॉक्स मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा प्रेस बॉक्स बनाया गया, और यहाँ की पहचान ये प्रेस बॉक्स बन चुका है। साथ ही रितेंद्र जिस स्टेज का जिक्र कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसा रितेंद्र ने बताया कि पाकिस्तान के फैंस बैठे थे 96 में, और मेरे ठीक पीछे जो स्टैंड आप देख रहे हैं, यानी जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, और स्क्वायर के उधर आप जाएंगे तो इंडियन फैंस है। और ठीक एक बार आपको और दिखाते हैं जरा, ये बालकनी है, ऐतिहासिक बालकनी, अगर आप देखें तो इंग्लैंड का झंडा आपको दिख रहा है यहाँ पे, उधर हिंदुस्तान का झंडा, यानी कि ड्रेसिंग रूम अब जो है बढ़ चुका है। और ड्रेसिंग रूम जब बढ़ जाते हैं तो फिर आप अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, और इस समय हालात कुछ वैसे ही हैं कि ड्रेसिंग रूम आपको मिल चुका है, और अब आपने अपना कब्जा जमा लिया है, और अब खाली जरूरत है कि इस मैच में अपना कब्जा जमाए। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, तमाम यादें वापस से शेयर करने के लिए। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह आप लॉर्ड्स की बालकनी पे खड़े हुए पंजाब और देश का नाम आपने रोशन किया, ठीक उसी तरह से शुभमन गिल मैच जीतने के बाद इस बालकनी पे खड़े नजर आए, ताकि हम एक एक तस्वीर और ले पाए, जहाँ पे एक तरफ रितेंद्र सिंह सोढी खड़े हैं और एक तरफ शुभमन गिल खड़े हैं, और दोनों ही पंजाब से आते हैं। बहुत शुक्रिया राजीव। और सच बताऊं, मेरा दिल कर रहा है मैं सुबह की फ्लाइट से लंदन आ जाऊं, लेकिन वीजा नहीं है तो मुश्किल होगा। लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं, और भारतीय टीम को बड़ी शुभकामनाएं लॉर्ड्स टेस्ट मैच के लिए। थैंक यू रितेंद्र, थैंक यू वेरी मच।